नमस्कार दोस्तों। तो हम घटना सार का करंट अफेयर देख रहे थे, वन लाइनर फॉर्म वाला, और ये राष्ट्रीय सेगमेंट है। एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें आपने लास्ट में देखा था कि देश में पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला जा रहा है। कहाँ? गोवा में खोला जा रहा है सबसे पहला एल्कोहल म्यूजियम। अब देखिए, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस ज्ञान ऐप या फिर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो कंसल्ट प्लेटफॉर्म या ज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य में कहाँ पर देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरोमेटिक गार्डन, का उद्घाटन किया गया है? तो नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में एक जगह है लाल कुआं, वहीं इसका उद्घाटन किया गया है, जो देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन होगा। अच्छा, जब उद्यान और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट याद आना चाहिए कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 1936 में स्थापित, यानी आज़ादी के पहले स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हैली राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ये देश में पहला राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन इसी का नाम बदल करके, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था, राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखना, करंट के लिहाज से भी और बेसिक के लिहाज से भी। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा ही कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में, सबसे छोटा तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। तो ये सारे पॉइंट एक तरीके से रिवीजन हो गए। नेक्स्ट है, कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 वर्षीय वह भारतीय जिसने हाल ही में दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो साईं सुधीर कांवड़े नाम है इनका। कौन कौन सी चोटी पर ये चढ़े हैं? तो अक्टूबर 2021 में इन्होंने ये 4251 मीटर ऊंची जो मनाली की चोटी है उस पर चढ़ाई की इन्होंने। अगस्त 2019 में एल्ब्रुस चोटी जो कि यूरोप में मिलेगा उस पर चढ़ाई की इन्होंने। जनवरी 2019 में किलिमंजारो चोटी जो अफ्रीका में है उस पर भी चढ़ाई की, और कांगड़ा चोटी हिमालय में जो है उस पर भी इन्होंने चढ़ाई की है। तो ध्यान रखना है, साईं सुधीर कांवड़े। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट का नाम है मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असेसमेंट किया गया है, जिला के स्तर पर। और ये जारी किसने किया है इस रिपोर्ट को? ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने जारी किया है। नेक्स्ट है, गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का क्या नाम है? तो बन्नी नस्ल का नाम है, और ये भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा है। ये जब हम समसामयिकी, अद्यतन समसामयिकी देख रहे थे इसी किताब का, जो अपलोडेड है 2 या 3 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट हैं, तो उसमें ये बात आया था विश्लेषण के तौर पे। तो बन्नी नस्ल याद रखना है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है, निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित कम लागत वाली किस एयरलाइन को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव है? तो आकाशा एयरलाइन को शुरू किया जाएगा, या मतलब नाम है आकाशा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त यानी ODF और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जो खुले में शौच मुक्त है और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला है। एक फैक्ट और है इसमें, जैसे एक भारत सरकार की योजना है ना, हर घर जल नल योजना, तो इसमें भी 100% प्राप्त इन्होंने कर लिया है लक्ष्य को, गोवा ने। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, गोवा से याद आया, गोवा में ही तो देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खुलने वाला है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो गेल ने घोषणा की है, गेल कंपनी है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के लिए एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का पहला त्रिसेवा अभ्यास था? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। देखिए,
एक अजय वैरियर है, तो अजय वैरियर भी भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ सैन्य अभ्यास होता है। और ये कोंकण तट जो पश्चिमी तट है भारत का, महाराष्ट्र और ये गोवा वाला आसपास, तो अरब सागर में ये प्रैक्टिस हुआ है। त्रिसेवा अभ्यास है एक तरीके से, कोंकण अभ्यास, भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी भारत में कारवोंग जनजाति के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की बात कही गई है। यह जनजाति किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो त्रिपुरा में एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है कारवोंग जनजाति। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कारवोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा से। या मैच करने वाले में भी दे सकता है। नेक्स्ट है, IUCN यानी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य के किस स्थान को संरक्षित करने का निवेदन किया है? तो कोकिलावारी सीड फार्म को संरक्षित करने का निवेदन किया है। अच्छा, IUCN का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो IUCN का हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जो मुझे याद आ रहा है। अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, अच्छा IUCN ये UN का पार्ट है, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है कि यह सीड फॉर्म बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। कौन सा सीड फॉर्म? कोकिलावारी सीड फॉर्म, जिसके लिए IUCN ने असम के CM, क्या नाम है उनका, हेमंत बिस्व शर्मा, उनको लेटर लिखा है संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया गया? तो बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया गया है। नेक्स्ट है, मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? तो माउंट हैरियट का नाम बदल दिया गया है, माउंट मणिपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये अभ्यारण्य स्थित है, तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है, और आंध्र प्रदेश राज्य ने ही, मतलब इसी राज्य में सबसे पहला एनिमल एम्बुलेंस संचालित हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया है? तो अमेरिका ने संपन्न किया है। तो ध्यान रखना है, सैन्य अभ्यास मतलब युद्ध अभ्यास के नाम से ये है। तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास के नाम से क्या होता है? मेगा सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी उत्तर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आए उष्णकटिबंधीय तूफान गुलाब का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो पाकिस्तान के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? तो आयुध निर्माणी बोर्ड, OFB भी इसको नाम दिया, मतलब बोलते हैं शॉर्टकट में, तो इसे भंग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अमेजन इंडिया ने भारत में किस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर के नाम से ये अभियान चलाया जा रहा है अमेजन के द्वारा। नेक्स्ट है, दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 71वां है, 71st रैंक है वैश्विक खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान किया? तो 21 अक्टूबर 2021 को, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहा था ये, तो 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान हासिल किया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन यानी मोबाइल मेडिकल वैन है की शुरुआत की है? अच्छा, मोबाइल मेडिकल वैन का नाम रख दिया, मोदी वैन नाम रखा हुआ है। तो ये कौशाम्बी से शुरुआत हुई है। अब देखिए 2 फैक्ट याद आ रहा है। एक फैक्ट तो ये कि देश के सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो अमित शाह ही हैं गृह मंत्री होने के साथ साथ। फिर कौशाम्बी से याद आ रहा है, क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित है, दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी है। नेक्स्ट, सुदूर गांवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने शुरुआत की है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? तो इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार
के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान द्वारा छोड़े गए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित करने में सफलता प्राप्त की, जिसे कॉर्नियल प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो IIT हैदराबाद का ये कीर्तिमान है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? तो दिल्ली से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया? तो लेह में। लेह लद्दाख याद आ रहा होगा आपको। तो लेह में ही इस वर्ष जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 किया है? तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास श्रीलंका के साथ किया है भारत ने। तो यहाँ पर श्रीलंका हो गया। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कोंकण सैन्य अभ्यास, कोंकण त्रिस्तरीय सैन्य अभ्यास, तो ये ब्रिटेन के साथ था। उसी समय अजय वैरियर भी आया था, एक युद्ध अभ्यास है जो अमेरिका के साथ भारत का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना को लॉन्च किया है? तो पंजाब ने लॉन्च किया है। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का ये सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का, रोपवे यहाँ होना चाहिए, तो रोपने लिखा हुआ है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा? तो वाराणसी बनेगा। नेक्स्ट, किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, राज्य अनुसंधान विकास संगठन ने DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो 27 सितंबर 2021 को किया गया है आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण। ठीक है, पिछले वाले ऑनलाइनर में मुझे एक प्रश्न पूछना था आपसे। एक तो ये पूछना था कि अच्छा चलो, ये तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो रही हैं डॉक्टर नीमाबेन आचार्य, लेकिन अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत होता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित हुआ शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया, क्या नाम है? जुडीमा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहा जुडीमा किस चीज़ से संबंधित है? तो दिमासा समुदाय, असम के दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित शराब से संबंधित है ये, जिसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, अदालतों से जेलों में प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत लागू की है? तो फास्टर प्रणाली है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट, 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? तो विजय, विजय का है ये, बांग्ला टोन में थोड़ा, विजय सांस्कृतिक महोत्सव। नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को 20वां रैंक प्रदान हुआ है। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा राज्य के पहले पॉलमेटम का उद्घाटन किया गया, तो उत्तराखंड है वो। नेक्स्ट है, अच्छा इसी संबंधित नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पॉलमेटम में ताड़ की 110 प्रजातियां स्थापित की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा एरोमेटिक यानी कि सुगंधित उद्यान का स्थापना कहाँ हुआ है? तो नैनीताल का एक जगह था, वहीं स्थापित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? तो 27 सितंबर 2021 को शुरुआत की है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो योजना का और ईयर का मैच करने के लिए क्वेश्चन बनाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में GI टैग प्रदान किया गया, तो मीठा खीर को प्रदान किया गया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि हाल ही में नागालैंड के, अच्छा ये तो हो ही गया, मीठा खीर कहाँ का एक तरीके से GI टैग प्रदान किया गया है? तो मीठा खीरा जो है ये नागालैंड से संबंधित है, मैं ये बताना चाह रहा था। नेक्स्ट है, किसे भारतीय सेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का अगला अध्यक्ष, वायुसेना का, सॉरी मैं वो बोलूँ भारतीय सेना, फिर से बोल देता हूँ, किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, BR चौधरी भी कहीं कहीं पर नाम शॉर्ट फॉर्म इनका चल रहा है, तो विवेक राम चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष होंगे। अच्छा, नौसेना के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। ये 30 नवंबर जब आएगा
तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे जो अभी हैं। तो बताना है कि वो कौन हैं जो मतलब नौसेना के अध्यक्ष होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लेह में पहला हिमालय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है और लेह में ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पिछले बजट में बात की गई थी। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉरी, लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को स्थान कितना मिला है? 46वां स्थान मिला है। तो एक फैक्ट तो ऊपर क्वेश्चन फॉर्म में ही था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन निकालता है? तो विश्व बौद्धिक संगठन यानी बीपो निकालता है और भारत का स्थान 46वां है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू नाम है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया? तो 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया है। अच्छा, ये राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिलाने का सिफारिश कौन सी समिति ने किया था? तो ए सूर्य प्रकाश समिति ने सिफारिश किया था, उसी के तहत ये संसद टीवी बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का सितंबर 2021 में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो नागालैंड में लिखा हुआ है। ये कोहिमा, नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है वहीं इसका उद्घाटन किया गया है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिड़ैया एक ब्रांड के लोगों को जारी किया गया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा ये लोगो जारी किया गया है, सोन चिड़ैया लोगो। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो सोजत मेहंदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, एक अध्ययन में किस राज्य ने न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया है? तो बिहार में। वैसे भी जो पूर्वोत्तर एरिया है मतलब कि पूरब वाला एरिया, वहाँ का जो आंतरिक जल है वो आर्सेनिक से ज़्यादा प्रदूषित है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला को। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले में किस राज्य मतलब कौन सा राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य, जहां सबसे ज़्यादा हत्या हुआ है, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट बता रहा है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रेस्ट यानी कि IRASTE रेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया? तो IIT बॉम्बे द्वारा। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध किस चीज़ से है? तो शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने से संबंधित है। इसे बनाया किसने, लॉन्च किसने किया है? IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान क्या था? गुलाब। और इसका नामकरण संस्कार किसने किया है? तो गुलाब नाम रखा है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नालंदा बिहार में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये राजगीर में है बिहार के, तो और ये पहला था। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी कौन सा है? तो स्काईरूट एरोस्पेस है। वह IT कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया है? तो चिन्नौर प्रजाति को GI टैग प्रदान किया गया। किस चीज़ की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। कहाँ, कौन से राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, और वो बालाघाट जिले से संबंधित। नेक्स्ट, किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल
परीक्षण रेंज स्थापित किया गया है? तो आईएनएस अन्वेष के नाम से। नेक्स्ट है पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की गई? श्रीनगर में शुरू की गई है। भारतीय सेना प्रमुख को कॉन्क्लेव भारतीय सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो एक कोवलन को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ब्लू फ्लैग का, जो तमिलनाडु में है, और ईडन को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ईडन समुद्र तट है जो पुडुचेरी में है। तो दोनों का नाम याद रखना, मैं फिर से बोल देता हूँ। कोवलन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तमिलनाडु में है, और ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है जो पुडुचेरी में है। और ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देता कौन है? तो डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो डेनमार्क से। नेक्स्ट है, क्योंकि डेनमार्क में मतलब सबसे पहला दुनिया का ऊर्जा द्वीप स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 56C से 295 मेगावाट विमान को किस देश से खरीद की मंजूरी दी है? तो स्पेन से खरीद को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, भारत की किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, 2+2 संवाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ स्थापित किया गया है, तो क्या ये पहला था भारत का किसी देश के साथ? नहीं, इससे पहले जापान, अमेरिका से स्टैब्लिश हो चुका है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। ये तीसरा है। इवन दो रसिया से भी अभी बात चल रहा है, पता नहीं हो गया कि नहीं हो गया 2+2 वार्ता। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 4 ऐसे देश हो जाएंगे भारत के साथ जहां 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। नेक्स्ट है, अच्छा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? एक मैं बताता हूँ, एक आप बताइएगा। एक होते हैं विदेश मंत्री, दूसरा का नाम आप बताइए। और जो मंत्रालय शामिल होता है, नहीं जो मंत्री शामिल होते हैं वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ संसदीय क्षेत्र से चुनाव में जीते हुए हैं और अभी वो मंत्रालय उन्हीं के पास है। आपका मैंने हिंट दे दिया, आप बताइएगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो हो गया ना। हाँ, भारत ने किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया? तो आईएनएस ध्रुव को लॉन्च किया है। मतलब आईएनएस ध्रुव क्या है? तो भारत का ऐसा पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है, किसानों की छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र प्रायोजित पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो हरियाणा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर रहा। तो ध्यान रखना है, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध सोलर पंप लगाने से है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस इसको कहते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार गोयनका को। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो नारायण कोटि मंदिर को, जो कि उत्तराखंड में है, इसे एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, ये थीम था। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो G20, ये महत्वपूर्ण है, G20 देश का शिखर सम्मेलन जो 2023 में होना है वो भारत मेजबानी उसका करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, देश के समस्त
अच्छा, पहला उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया है तो दिल्ली में लगाया गया पहला। वैसे हाल ही में ये शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी उद्घाटित किया गया है। देश के समस्त गांवों को ओडीएफ प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया है? तो सुजलाम नाम है उस अभियान का। नेक्स्ट है, उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में किसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? तो कैटल आइलैंड, मवेशी द्वीप जिसको कहते हैं, इसे चुना गया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए छोड़ देते हैं यहीं तक। 1-2 वीडियो और आएगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।